मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट और पावर यानी घातांक और घात के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ बेसिक्स नियम को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है। यदि कोई नंबर कई बार आपस में मल्टीप्लाई में, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 3 एक नंबर है जिसको हम सेवरल टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने कई बार इसको मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 को हमने कितनी बार लिया, 1 2 3 4 बार लिया, यानी 3 पे पावर 4। क्लियर है ना। जहां पे 3 जो है वह उसका बेस है, यहाँ पे बेस क्या है 3 है, और जो ऊपर पावर है उसी को यहाँ पे पावर अथवा एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो पावर है अथवा एक्सपोनेंट आपका क्या है, यहाँ पे पावर अथवा एक्सपोनेंट आपका 4 है। ठीक है ना, 4 है। यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट जो है आपका क्या है, 4 है। क्लियर है। बेस यानी आधार आपका 3 और यहाँ पे घात जो कहेंगे तो वह घात क्या है, 4 है। तो यह आपका होता है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट एंड पावर। यह बेसिक जानकारी थी ताकि आपको यह पता चल जाए कि हाँ आधार क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होते हैं। अब उसके कुछ बेसिक नियम होते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के कुछ नियम होते हैं स्टूडेंट्स। एक एक को हम लोग एग्जाम्पल सहित यहाँ पे समझने वाले हैं, एक एक को एग्जाम्पल सहित समझने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम है कि यदि a पे पावर m गुणे a पे पावर n इक्वल टू क्या होता है आपका a पे पावर m प्लस n होता है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि हम कोई नंबर लिए, हमने लिया 2 और 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई, हमने लिया फिर 2 पे पावर 5। अगर इस तरह कोई नंबर है जिसका बेस समान होना चाहिए, जिसका बेस समान होना चाहिए, अगर बेस समान है तो हम कहेंगे कि जो पावर होता है स्टूडेंट्स वह ऐड हो जाता है। मतलब क्या होगा, 2 पे पावर 3 या प्लस 5 बराबर 2 पे पावर 8। यहाँ पे यह लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला नियम था कि यदि a पे पावर m गुणे a पे पावर n है तो वह बराबर हो जाता है a पे पावर m प्लस n के। बेस बराबर होगा तो जो पावर होता है स्टूडेंट्स वह ऐड हो जाता है। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट नियम पे। सेकेंड नियम है आपका कि यदि a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n है तो यह क्या हो जाता है, यदि ऐसे है तो यह हो जाता है आपका a पे पावर m माइनस n। यानी ऐसे केस में जो m की वैल्यू है वह बड़ी होगी n से। मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए n से। तो हम कह सकते हैं कि a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n बराबर होगा a पे पावर m माइनस n के। यह बड़ा का सिंबल है, जिधर खुला मुंह वह टर्म बड़ा, मतलब यह वैल्यू बड़ी और यह वैल्यू छोटी। अब देखिए करेंगे कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया कि 2 पे पावर 5 माइनस डिवाइड आपका 2 पे पावर 3, ऐसे हमने ले लिया। अब इस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बेस सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे a सेम है, वैसे ही बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 माइनस 3, यानी इसको, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 5 में से 3 गया आपका 2, यानी 2 पे पावर 2। तो यह था आपका सेकेंड नियम। थर्ड नियम क्या है स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं। यदि a पे पावर m और ब्रैकेट लगा हो और उस पे पावर n है तो उसको स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं a पे पावर mn। मतलब जो पावर होता है ऐसे केस में वह क्या हो जाता है आपका, ऐड हो जाता है। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया 2 या 3
3 पे पावर 2 और ऐसे ब्रैकेट लगाया और उस पे पावर हमने कर दिया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है वह आपस में पावर का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 3 पे पावर 2 3 जा 6, यानी 3 पे पावर आपका 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए पे पावर यम एन का मतलब यम और यन का गुणा, तो यह यम है और यह यन है, दोनों का गुणा हो गया तो 3 पे पावर 6 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी को। चलते हैं स्टूडेंट्स चौथे नियम पे। चौथा नियम आपका क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि यदि ए पे पावर यम गुणे बी पे पावर यम, मतलब यहाँ पे बेस अगर अलग अलग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ए बी पे पावर यम हो जाता है। मतलब पावर जो है सेम रहेगा और दोनों वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में रहेगी। पावर आपका सेम हो जाएगा और दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 3 और 3 पे पावर हमने लिया 2 और यहाँ पे हमने ले लिया गुणे में 2 और 2 पे पावर हमने ले लिया 5। यहाँ पे पावर सेम होना चाहिए, यम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 2 पे पावर 2। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए बेस यहाँ पे अलग अलग है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, मतलब ए और बी की वैल्यू दोनों अलग अलग है, लेकिन आप दोनों केस में देख रहे हैं कि जो पावर है आपका एक समान है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में 3 गुणे 2 और उस पे पावर आपका 2, या इसी को हम यह भी लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और उस पे पावर 2। क्लियर है आप सभी को स्टूडेंट्स? क्लियर है आप सभी को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर पांचवा नियम आपका क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है कि यदि ए पे पावर, पांचवा नियम कहता है आपका, पांचवा नियम देखिए कि यदि ए पे पावर यम डिवाइड बाई बी पे पावर यम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं उसको देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम उसको कैसे सॉल्व कर, ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, यह ऐसे टर्म को हम लिख सकते हैं, ऐसे टर्म को हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी और होल पे पावर यम। क्लियर है ना। अब देखिए कैसे हमने ले लिया, यहां पे देखिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग, लेकिन जो पावर है वह एक समान है, जो घात है स्टूडेंट्स वह एक समान है। अब यहां पे हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। अब यहां पे देखिए कि यहां पे हमने ले लिया कि 2, ठीक है ना, 2 पे पावर 5, ठीक है। दूसरा टर्म हमने लिया डिवाइड का सिंबल 3 पे पावर 5, ए और बी की वैल्यू अलग अलग और जो घात है वह समान होना चाहिए। तो यहाँ पे घात समान है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो डिवाइड बाई में ऐसे लिख सकते हैं, तो 2/3 और घात समान है तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और पूरे पे पावर 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट नियम पे। अगला नियम है आपका कि यदि ए पे पावर 0 है, अगर किसी संख्या पे पावर 0 है, तो मतलब यहाँ पे ए पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है ना। यदि किसी संख्या पे पावर, अब देखिए मान लीजिए चाहे कोई भी संख्या हो, कितना हो बड़ी क्यों ना हो, हमने लिया मान लीजिए 20 और उस पे हमने लगा दिया पावर 0। अगर किसी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसको 200 मत समझ लीजिएगा, यह 0 जो है पावर में है, ठीक है ना, यह घात में है। और अदर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 5 और इस पे पावर ले लिया 0, तो इसका मान 1 होगा। क्लियर है आप सभी को। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले नियम की तरफ। अगला नियम है आपका कि a पे पावर -m क्या होगा आपका। अब a कोई नंबर है, उस पे पावर अगर -m है तो क्या होगा, इसको जो है हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई a पे पावर m। मतलब क्या हुआ आपका, संख्या लेकर बता देते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिया 5 और 5 पे पावर -2 है, तो इस संख्या को हम 1/1 डिवाइड बाई 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब जो यह निगेटिव पावर था नीचे जब आ गया तो वह आपका
पॉजिटिव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर आप सभी को? उम्मीद करते हैं कि यह सभी नियम आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। नेक्स्ट डेज हम लोग कुछ अलग प्रकार की प्रॉब्लम, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।